Lesson 10, Light Reflection and Refraction, Part 7, Class 10th Science। आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट 7 है ये। टॉपिक फर्स्ट है इसमें लेंस। लेंस क्या होते हैं? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो दो स्फेरिकल सरफेसेस के द्वारा बाउंड होता है। यानी कि लेंस a transparent material bound by two spherical surfaces forms a lens। लेंस कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कनकेव लेंस भी हो सकता है। ये दोनों ही लेंसेज स्फेरिकल लेंसेज कहलाते हैं। कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं हम? ए लेंस विद टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड ए डबल कन्वेक्स लेंस, या हम उसे एक कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो एक लेंस अगर दो स्फेरिकल सरफेसेस से बना होता है तो उसे हम डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं या कन्वेक्स लेंस कहते हैं, जो कि डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है। ए जहां लिखा हुआ है वो एक कन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट है इसमें कनकेव लेंस। कनकेव लेंस ए लेंस विद टू स्फेरिकल सरफेसेस curved inwards is called a double concave lens। अगर किसी लेंस की दोनों स्फेरिकल सरफेसेस अंदर की साइड कर्व्ड होती हैं तो उसे हम डबल कनकेव लेंस कहते हैं या खाली कनकेव लेंस भी कहते हैं, जैसा कि डायग्राम बी में आपको नीचे दिखाया गया है। ये एक कनकेव लेंस है। अब इससे रिलेटेड स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड, दोनों ही लेंस स्फेरिकल लेंसेज में हैं, कन्वेक्स लेंस भी और कनकेव लेंस भी। कुछ टर्म्स हैं। पहला है सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। स्फेरिकल लेंसेज के दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि स्फेरिकल लेंस की दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स। ईच सरफेस एक स्फीयर का पार्ट बनती हैं, इसलिए सेंटर्स ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। लेंस की दो स्फेरिकल सरफेस होने की वजह से दोनों सरफेस दो स्फीयर का पार्ट होती हैं, इसलिए इनके दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं, जैसा कि नीचे डायग्राम में आपको दिखाया है। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज में C1 और C2 दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर दिखाए हैं। दूसरी टर्म इसमें प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तीसरा है इसमें ऑप्टिकल सेंटर। पॉइंट O लाई एट द सेंटर ऑफ द लेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे अनडेविएटेड होती है। ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस passes without suffering any deviation. So, the central point of a lens is its optical center and it is usually represented by the letter O. Next है इसमें aperture. Aperture of a lens is the diameter of the lens, diameter as shown mn. In case of the convex lens, mn, it is the diameter of the lens and is the aperture of the lens. Next है इसमें principal focus. Principal focus is a point on the principal
axis. In case of the convex lens, when the object is placed on the left of the convex lens, the rays coming from the infinity, when object is placed at infinity and passes through the convex lens, refract from the lens and converge at a point called the focus point on the right side of the convex lens. Because rays actually meet at a point, so focus is a real focus, and f2 here is a real focus, and the convex lens is called converging lens because this lens converges the rays passing through it after refraction at a point. So convex lens is converging lens. नेक्स्ट पॉइंट इसमें है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस पॉइंट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर is called focal length, denoted by small f. The focus point or the principal focus in case of the concave lens, it is virtual and appear rays to meet at this point, not actually meet, as shown in the mirror, as shown in case of the lens shown below. This is the concave lens and is called the diverging lens because rays parallel to principal axis after refraction they appear to meet at focus point. As this lens diverges the rays, so it is called the diverging lens. Next है इसमें thin lenses. The lenses whose aperture is much less than its radius of curvature are called the thin lenses. Radius of curvature एक तरह से क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, जिस स्फीयर का हिस्सा इसकी स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं लेंस की, उस स्फीयर का ये रेडियस होता है। तो इसलिए जो अपर्चर होता है किसी भी लेंस का वो मच लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर है तो ऐसे लेंसेज को हम थिन लेंसेज कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल lenses. In case of the convex lens, also called converging lens, the rays parallel to principal axis passes through f focus point, and in case of the concave lens, the rays parallel to principal axis after diversion they appear to come from the focus point, appear to come from the focus point. So f in case of the concave lens is virtual one as shown below. यहीं तक करेंगे हम इसमें आज।